हेलो, 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 हेलो। भाई मैंने बिहार प्रीमियर लीग पे कुछ वीडियोज़ बनाए थे, सिलेक्शन का प्रोसेस आपको बताया था और उस वीडियो पे ना वो जो वीडियोज़ थे बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला भाई आप लोगों की तरफ से, तो उसके लिए थैंक यू। लेकिन भाई जैसे मैंने वो वीडियो बनाया ना, उसके बाद एक वीडियो रिलीज़ होती है कुछ समय के बाद यूट्यूब पे और उसमें हमें टारगेट किया है भाई। और हाँ, हालाँकि बंदे ने नाम नहीं लिया है, भाई हैं, मेरे से बड़े हैं, तो उन्होंने नाम नहीं लिया है मेरा और ना ही मेरे चैनल के बारे में कुछ कहा है कि ये चैनल का नाम है, ऐसी चीज़ें। बट भाई बिना नाम लिए हुए भी ये हमें अच्छे से पता है। देखो लाइक अगर हम कोई वीडियो बनाते हैं ना, तो उसके बारे में अगर कहीं से कोई रिस्पॉन्स आता है तो हमें अच्छे से पता होता है कि ये वीडियो हमारे लिए ही बनाई गई है, इसमें हमें कुछ मैसेज दिया गया है। और आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा भाई कि आपने ये वीडियो मेरे लिए बनाई है। तो चलिए इस वीडियो में ना सारा पॉइंट क्लियर करूँगा, जो कुछ भी क्वेश्चंस आपने उठाए हैं, भाई सारे क्वेश्चंस का आंसर करूँगा और देखते हैं भाई कि आखिर आपने जो चीज़ें कही हैं क्या ये सच है, या फिर ये जो टारगेट आपने कहा है कि मेरा टारगेट व्यूज़ बटोरना था। ऑब्वियसली ना भाई, यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं तो वो व्यूज़ के लिए डालते हैं, हाँ, लाइक चैनल को ग्रो करने के लिए डालते हैं। अगर आप इसलिए नहीं डालते और प्लेयर्स को हेल्प करने के लिए नहीं डालते, तो भाई ये आपकी चीज़ें हैं, आपका थॉट है और उस तरीके से आप ग्रो करना चाहते हो, पता नहीं। बट जब मैं वीडियो डालता हूँ तो कहीं न कहीं रहता है कि भाई व्यूज़ आए, अच्छे से व्यूज़ आए और बढ़िया रिस्पॉन्स आए प्लेयर्स की तरफ से और मैं उनको हेल्प भी कर पाऊँ। तो चलिए सारे पॉइंट्स को अब क्लियर करते हैं, जो कुछ भी आपने क्वेश्चंस दागे हैं, चलिए आपको आंसर देते हैं। तो भाई सबसे पहले मैंने कहा था कि आपका नाम प्रमोट करेगी बिहार प्रीमियर लीग में आपकी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन, ठीक है? तो उसके बारे में भी वहाँ पे उनके तरफ से आया कि नहीं भाई आपको पहले पता करना चाहिए था, कॉल करना चाहिए था डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन को और उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। तो भाई मैं आपको बता दूँ कि आपने जो कहा है ना भाई कि ऐसी चीज़ है कि मुझे पहले पता करना था, कॉल करना था। भाई आप प्लेयर्स से पूछो कि प्लेयर्स अगर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन को कॉल करती है, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है या फिर थ्रू द मेल, भाई मेल करके भी अगर ट्राई करते हैं ना, तो उनके तरफ से रिस्पॉन्स आ नहीं पाता और रीज़न भी होता है भाई। ये नहीं कि डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन बहुत बड़ी गलती कर रही है भाई। उनके पास क्वेरी ही इतना होता है कि वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाते और ये ऑब्वियस है कि इतने सारे भीड़ में कहीं न कहीं वन बाय वन करके सारे को रिस्पॉन्स देना इट्स नेवर ईज़ी भाई। तो ये हो गई एक चीज़। और दूसरी बात भाई कि देखो, पहले तो कॉल पे रिस्पॉन्स आता या नहीं, मेल पे रिस्पॉन्स आता या नहीं, उतना लंबा डिले, उसके बाद वीडियो और तब तक अगर चीज़ें बीत जाएँ तो फिर कहीं न कहीं प्लेयर्स को लगेगा ना भाई कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था इस लीग के बारे में, इस टूर्नामेंट के बारे में। तो भाई अब ये हाँ, एक चीज़ बहुत सही है कि अगर एसोसिएशन की तरफ से ऑफ़िशियली कुछ अनाउंस नहीं हुई हो तो तब नहीं करना चाहिए, राइट? लेकिन भाई आप ढूँढोगे ना, अगर रिसर्च करोगे जैसे मैं करता हूँ, घंटों देता हूँ, कुछ दिन लग जाते हैं सारे रिसर्च वगैरह करने में और उसके बाद चीज़ें होती हैं। तो भाई आपको भी ये पता चल जाता कि ये ऑफ़िशियल चीज़ें हैं, जो भी मैंने कही है ये मैंने कहीं से ये नहीं किया कि खुद से सोच के कुछ ऐड ऑन कर दिया और चीज़ें चिपका दी व्यूअर्स के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने जो कुछ भी कहा है भाई, अगर आपको पता हो, नहीं पता होगा, हो सकता है भाई अगर आपने रिसर्च नहीं करा है, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि ये ऑफ़िशियल नहीं है अनाउंसमेंट। तो भाई संजय सिंह है चेयरमैन बीपीएल के, ठीक है? उन्होंने कहा था एक वीडियो में कि भाई आप देखिएगा, ढूँढिएगा तो आपको भी शायद मिल जाएगा। बीपीएल के बारे में उन्होंने कहा कि भाई इसमें ना जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, जो स्टेट प्लेयर्स हैं, वो लगातार जो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, उनको यहाँ पे मौका मिलेगा बीपीएल में खेलने के लिए। उसके अलावे डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के लिए भी अगर कोई बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, उसे भी मौका मिलेगा और नए प्लेयर्स भी खेलते हुए आपको देखेंगे, नए टैलेंट खेलते हुए दिखेंगे बीपीएल में। तो भाई ये तो सारी चीज़ें कहीं न कहीं यही कह रही है ना कि अगर आप में टैलेंट है और अगर आप किसी भी लेवल पे अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हो अपनी टीम के लिए, तो भाई आपको चांस मिल सकता है बीपीएल में खेलने का। तो ये कहीं से गलत नहीं है। बस आपको ज़रूरत है कि वो जो चेयरमैन है ना बीपीएल के, संजय सिंह, उनका आप एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा। बहुत हेल्प करेगा आपको कहीं न कहीं, आपको इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए, राइट? जैसे मैंने चीज़ों को सर्च करा और उसके बाद वीडियो बनाया था, तो आपको भी वो करना चाहिए था आई थिंक, ठीक है? चलिए अब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट था आपका कि बीसीए की आधिकारिक खबर नहीं थी, तो इसको मैंने क्लियर कर दिया है कि ये चीज़ें संजय सिंह की तरफ से कही गई थी, जो कि बीपीएल के चेयरमैन हैं। तो कहीं न कहीं ये बिल्कुल ऑफ़िशियल है भाई। तो आपको पता करने की बस ज़रूरत है, वो आपको पहले करना चाहिए था। जब आपने मुझे टारगेट करा या मेरे चैनल के बारे में चीज़ें कहीं कि मैं सिर्फ व्यूअर्स गेन करना चाहता हूँ, व्यूज़ लेना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स या कुछ भी इस तरह की चीज़ें, तो ये कहीं न कहीं आपको रिसर्च करना चाहिए था। एक बार भाई, एक बार करते आपको चीज़ें मिल जाती, बट आपने उस ढंग से किया नहीं। आप बीसीए की ऑफ़िशियल वहाँ पे जो अकाउंट है उस पे गए, या इंस्टा हैंडल हो, बीसीए का ऑफ़िशियल वेबसाइट हो, वहाँ पे आप गए, चीज़ों को ऐसे-ऐसे करा और देखा भाई एक स्क्रॉल में मिला नहीं होगा, आप
चलो बैक। तो इस तरीके से आपने चीज़ें करी और इसलिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई भाई, ठीक है। तो आपको रिसर्च करना होता है किसी भी वीडियो से पहले। और दूसरी बात भाई, ये जो देख रहे हो ना आप, उसके बारे में भी बात करेंगे। चलो, तो आपका एक और पॉइंट है, क्या कि मुझे बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी थी। बिल्कुल ठीक है भाई, गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं देनी चाहिए किसी भी प्लेयर को, क्योंकि अगर उन्हें गलत जानकारी होगी तो कहीं ना कहीं भटक जाएंगे वो अपने राह से। तो ये कहा तो आपने बिल्कुल सही है, बट क्या आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो? क्योंकि भाई अभी आप जैसे कह रहे हो कि बच्चे को मुझे सही बताना चाहिए था, तो मैंने आपको क्लियर करा कि ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी कहीं ना कहीं संजय सिंह की तरफ से, बीपीएल के चेयरमैन की तरफ से। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, अब जो इसके बारे में मैं कह रहा था भाई, ये जो आप देख रहे हो ना भाई पीछे ब्लैक स्क्रीन और ये रॉ फुटेज टाइप, मैं ऐसी वीडियो नहीं करता भाई। आपको अगर नहीं पता हो तो बहुत रेयर है कि मैं बिना एडिटिंग के वीडियो डालूं। और जब आप एडिट करते हो ना भाई, ऐसे बैठ करके ऐसे ये कर लिया, ये ऐसे बोल दिया कुछ भी ना, अगर सिर्फ यही करना है ना तो फिर भाई तो हज़ारों वीडियो बन जाएंगे ना भाई, ऑब्वियस ना। मतलब अगर इस तरीके से ही चीज़ें करनी होती, और ये अगर एडिट वगैरह नहीं होगा ना भाई, एडिटिंग में मुझे कभी घंटों लगते हैं, कभी दिन लग जाते हैं, 2 दिन भाई। मैंने 20-20 दिन दे करके वीडियो एडिट करा है। हालांकि वो 20 डेज़ का जो एडिटिंग वीडियो था वो इस चैनल पे रिलीज़ नहीं हुआ, लेकिन आप ये सोचो कि मैंने अगर इतना समय दिया है वीडियो एडिटिंग में, तो मेरी अपेक्षाएं होंगी ना भाई कि व्यूज़ आए, सब्सक्राइबर्स बढ़े, और दूसरी चीज़ ये भी कि प्लेयर्स को सही इन्फॉर्मेशन जाए। अगर मैं इतने घंटों लगा करके वीडियो एडिट करूँगा आपकी तरह, बस ऐसे ही पीछे बैकग्राउंड लगा दिया कुछ भी, या है भी नहीं पता नहीं, कुछ एडिट नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ आया नहीं, तो अगर ऐसे करना होता ना भाई तो हज़ारों वीडियो बन जाते, ऑब्वियस है। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी होती है, हमें चीज़ों को अच्छे से पेश करना होता है और बेहतर ढंग से कहीं ना कहीं दिखाना होता है, ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो प्लेयर्स के लिए, और हमारे लिए भी चीज़ें बेहतर हो ना भाई। बिन मतलब कोई यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाएगा, इंस्टाग्राम पे वीडियो नहीं डालेगा। अब अगर आप कहोगे भाई कि आप व्यूज़ नहीं चाहते हो, तो आई डोंट नो व्हाट आर यू डूइंग हियर एट यूट्यूब और इंस्टाग्राम लाइक। तो यही सारी चीज़ें हैं, और अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो अब आपके लिए फाइनल मैसेज यही है भाई कि मेरे से बड़े हो यार, कुछ भी हो तो रिस्पेक्ट है बस। आगे से ये आप भी कोशिश करना कि ध्यान रखना भाई कि जो कुछ भी चीज़ें आप कह रहे हो किसी के बारे में भी, नॉट जस्ट फॉर मी, फॉर एनीवन, आप जो कुछ भी कह रहे हैं देखिए कि क्या वो उसको सही लगेगा या फिर उसे बैड हिट करेगा भाई। जैसे मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लगी ना आपकी तरफ से, ये रिस्पॉन्स आपका कि आप ये भी तो देखो भाई कि मैंने कितना सारा वर्क करा है उस वीडियो में, एडिटिंग करी है, चीज़ों को बेहतर एक्सप्लेन करा है, उसमें टाइम लगा है मुझे, तो भाई ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए थी। और उसके बाद कहीं ना कहीं पहले रिसर्च भी कर लिए होते, कम से कम मैं बिल्कुल एकदम गलत ही होता तो फिर बिल्कुल आपको अवेयर करना चाहिए ना ऑडियंस को भाई कि देखो ये चीज़ें गलत हो रही हैं। लेकिन ये मैंने कुछ वैसा तो करा नहीं ना भाई, और ना ही पैसे मांग रहा हूँ ना, आप भी नहीं मांग रहे हो। रिस्पेक्ट है भाई, रिस्पेक्ट है, कहा ही है। लेकिन मैं भी पैसे तो नहीं मांग रहा हूँ भाई कि तुम्हें मैं बीपीएल में खिला दूंगा। अगर मैं वो करता तो मैं गलत होता, क्योंकि भाई यहाँ पे किसी भी टूर्नामेंट को खेलने के लिए बीसीसीआई की तरफ से या कुछ भी ऐसा, अगर उसमें मैं पैसे मांगूँ, मैं तो कई बार मैंने अवेयर भी करा है कि भाई नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो है उसको लेकर के स्कैम चला, उसके बाद बहुत सारे स्कैम्स वगैरह चलते हैं, तो मैंने उससे भी कहीं ना कहीं प्लेयर्स को अवेयर करा था, जिन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन के साथ चीज़ें अवेल करें, उन्हें कहीं ना कहीं बहुत सारा पेमेंट भी लग गया और कुछ बेनिफिट मिला नहीं। तो ऐसी चीज़ें मैं नहीं करता हूँ, आपको भी एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए था। बाकी भाई कहा आपको पहले भी कि रिस्पेक्ट है आपका, आप बड़े हो, और अच्छा है भाई, वीडियो बनाते रहो। बाकी दूसरों को इस तरीके से टारगेट मत करो भाई कि उन्हें इतना बुरा लग जाए जबकि वो सही हो, गलत ना हो। बाकी भाई आप प्लेयर्स के लिए ये है कि आप सभी बस अच्छे से मेहनत करते रहो भाई, जैसे लगातार करते रहे हो। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आप लोगों का जो समय है, जो पेशेंस है, जो टाइम है, वो कहीं ना कहीं कुछ भी किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लगातार हार्ड वर्क कर रहे हो भाई। एक क्रिकेटर की लाइफ जो होती है ना, वो मैं अच्छे से समझता हूँ, दिन रात की मेहनत, और रात में भी कहीं ना कहीं चाहे लोग सो जाएं, कुछ भी करें, लेकिन आप लोग कई बार रात रात जग करके भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करते हो, ड्रिल्स करते हो।
तो मेरे तरफ से भी यही कोशिश होती है कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें पेश करी जाएँ और आपका जो क्रिकेट करियर है उसमें मैं कुछ हेल्प कर सकूँ तो वो बेहतर होगा। बाकी बीपीएल के बारे में अगर कोई आगे और अपडेट वगैरह आती है तो आपको ज़रूर बताऊँगा मैं। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी सेफ एंड आई लव यू ऑल।